जय माता दी, कैसे हैं आप सब। और मैं लेकर आई हूँ माता रानी के लिए श्रृंगार का सामान। कल ही लेकर आ गई थी। तो इसमें देखिए चूड़ी, बिंदी और मेहंदी, रुमाल, हर चीज़ है। तो ज़्यादा कुछ तो नहीं, जितना मुझसे ला पाई मैं, मुझे समझ आया मैं ले आई। तो मैं ये आपको क्यों दिखा रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि जब मैं दुकान पर गई तो दुकान वाले ने मुझे एक पैकेट दिया और बोला कि आप इसके बदले वो ले जाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा चीज़ें हैं और माता रानी के लिए ही बनाया गया है। तो आपने देखा होगा छोटी छोटी चीज़ों से बना के उसमें सारी चीज़ें रख देते हैं माता रानी के लिए और वो देते हैं। लेकिन मैंने वो पैकेट 3-4 सालों से लेना बंद करके रखा है। क्यों? क्योंकि उसमें जो सामान होता है वो किसी को देने लायक नहीं रहता है। माता रानी को आप अर्पित करते हो और उसके बाद क्या होता है, उसका किसी नदी नाले में बहा देते हो या मंदिर में छोड़ आते हो। लेकिन मंदिर में से भी उठा के उसको कचरे की तरफ फेंक दिया जाता है या मोस्टली नदी नाले में ही फेंका जाता है। पहली बात तो नदी नाले जो होते हैं, जो जल होता है वो भी हमारा ईश्वरी ही है, जीवन ही है वो। तो उसको गंदा करने का अधिकार हम में से किसी को भी नहीं है। और जो अगर हम उसको गंदा कर रहे हैं तो सबसे बड़ा पाप हम वहीं पे कर रहे हैं, क्योंकि वो प्लास्टिक की चीज़ें हैं, वो गलती नहीं है, वो पर्यावरण को नुकसान देती हैं। और दूसरी बात क्या है कि अगर आप इस तरह से, थोड़ा सा कॉस्टली तो आता है, कुछ ही पैसों का तो अंतर होता है, तो अगर आप ये ले लेंगे तो किसी गरीब को दे सकते हैं, किसी के इस्तेमाल में आ सकता है। मतलब तरह तरह से आप इसका मतलब पुण्य ही कमा सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर आप मतलब ऐसे सोचते हो कि ये तो महंगा पड़ता है, तो यार माता रानी के सामने आप मुंह फाड़ फाड़ के जो बड़ी बड़ी चीज़ें मांगते हो, तब क्यों नहीं सोचते? क्या आप वो पैकेट अपने लिए इस्तेमाल करने का सोचोगे? वो तो बच्चों की गुड़िया से भी ज़्यादा चीप निकलता है। कितनी घटिया चीज़ें होती हैं उसके अंदर। कभी कभी तो उसके अंदर लिपस्टिक भी, वो नेल पेंट भी सूखा हुआ ऐसे ही बंद कर देते हैं और आप उसको चढ़ाकर सोचते हो हमने माता रानी को कितना बड़ा दान कर दिया, माता रानी खुश होगी। नहीं, माता रानी कभी खुश नहीं होगी। माता रानी के सामने भाव ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप उनके सामने एक सिंदूर की डिब्बी चढ़ाकर भी ये कह सकते हो ना, माता ये आपके लिए है, तो माता रानी खुश हो जाएगी। और किसी को दान दे सकते हो, किसी के काम आ सकते हो। सबके अंदर भगवान ही है। अगर कोई सामने वाला खुश होगा ना आपकी चीज़ से, तो समझो माता रानी खुश हो गई। तो प्लीज़ मेरी विनती है, ऐसा ना करो। आप थोड़े से पैसे के लिए उस तरह से हर चीज़ को, पाप के अधिकारी मत बनो। जय माता।